ओम शांति। आज सावन का पहला सोमवार है ना। और कितनी अच्छी बात है कि आज आते आते हमने ऑलमोस्ट कोर्स कर भी लिया है। कुछ शक्तियों का चैप्टर है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आज हम मुरली शुरू करेंगे बाबा की। और उससे पहले हम बाबा को उनके यथार्थ रूप में, वो जो हैं जैसे हैं वैसे, उनसे आज पहले मिलन मनाएंगे योग में। और फिर जो हम आज तक स्थूल रूप से करते आए, माना शिवलिंग जो उनका प्रतीक है, उन पर जल चढ़ाते आए, अख धतूरा बेलपत्र ये चढ़ाते आए, आज हम प्रैक्टिकली चढ़ाएंगे बाबा पर अपनी भावनाएं, कड़वापन, कटीलापन। तो चलिए योग में चलते हैं। शरीर स्थिर और शांत। इस देह के भ्रम को भूल अपनी सत्य स्मृति में आ जाए। मैं चैतन्य प्रकाशवान आत्मा हूँ। एक पवित्र दिव्य सत्ता शिव बाबा की संतान हूँ मैं। बड़े प्यार से भाव विभोर हो, मैं बुद्धि बल से अपने घर, अपने पिता के पास पहुंच जाती हूँ। उस शांति देश में चारों तरफ शांति के प्रकंपन सुनहरे लाल प्रकाश के रूप में फैले हुए हैं। शिव बाबा चैतन्य स्वरूप में मेरे सामने है। दिव्य ज्योति महाज्योति शिव बाबा। मैं बड़े प्रेम से उनके सम्मुख बैठती हूँ। अपनी भावनाओं का जल उन पर अर्पित करती हूँ। मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था
कि जिसे मैं दर दर ढूंढ रही थी वो स्वयं आकर मुझे अपना बनाएंगे। बड़े प्यार से अपने धन्यवाद भरे शब्द, प्यार भरे शब्द मैं बाबा पर अर्पित करती हूँ। स्थूल अक धतूरे की जगह मैं अपना कड़वापन, अपना कटीलापन बाबा को सौंप देती हूँ। शिव बाबा, आज से मैंने अपनी सारी आसुरी वृत्तियाँ, भाव स्वभाव के कड़वेपन, कटीलेपन को तुम पर अर्पित कर दिया। बेल पत्र के रूप में मैं अपना तन मन धन तीनों तुम पर वारी जाती हूँ। इस सुंदर विधि से मैं बाबा से मिलन मनाते हुए उन पर न्योछावर होते हुए संगम युग का ये अनमोल समय सफल कर रही हूँ। कुछ देर इस सुंदर भावना में बैठे, मैं और मेरा बाबा। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं, अपने कड़वेपन, कटीलेपन को छोड़ बिल्कुल साफ, स्वच्छ, मधुरता संपन्न अवस्था में पुनः भ्रिकुटी पर स्थित हो जाए। ओम शांति। ठीक है, आज तक तो स्थूल रूप में ही ये सब करते थे ना, तो वास्तव में सब कुछ तो सिंबॉलिक है, तो जो अर्पण करना था वो नहीं करते थे, है ना। और अक धतूरा बेलपत्र जो बाहर से लाकर चढ़ा देने से बाबा को वो तो नहीं चाहिए। बाबा को क्या चाहिए? बाबा को तो चाहिए कि हम अपनी सारी बुराइयाँ और जिस तन, जिस मन, जिस धन से हम वो विकर्म करते हैं उसको हम बाबा पर बलिहार दें, या अपने तन मन धन को बाबा की श्रीमत के हिसाब से लगाएं। बाबा जहाँ हमें अलाव करते हैं वहीं हमारा तन जाए, वहीं हमारा मन जाए, है ना, तब तो जाकर हमारा उद्धार होगा। तो ये है सच्ची शिवरात्रि के लिए थोड़ी सी बातें। अब आज की मुरली थोड़ी सुनेंगे। कौन कौन मुरली सुनने लगे हैं आप में से? कौन कौन सुनते हैं मुरली? ज़रा हाथ उठाना।
ओके ओके, मुरली सुनते हैं। ओके, वेरी नाइस। आज की मुरली सुन ली है? किन्होंने आज की मुरली सुनी है? हाँ, अभी सुनी है, ठीक है। थोड़ा सा आज की मुरली, आज अब से मैं थोड़ी थोड़ी मुरली भी एक्सप्लेन करूँगी। और आज एक अष्ट शक्ति का चित्र भेजा है ना आपको, तो एक एक शक्ति भी रोज़ लेंगे कि क्या है वो शक्ति, और थोड़ी थोड़ी मुरली भी सुनेंगे, ठीक है। तो आज की मुरली बाबा की सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो ये भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। मन मना भव मतलब अपना मन मुझ में लगाओ, है ना। शिव बाबा के डायरेक्शन क्या है? अपना मन मुझ में लगाओ। आपने वो राजा जनक की कहानी सुनी है, जीवन मुक्ति की? किसने सुनी है? अच्छा, तो एक बार क्या हुआ कि राजा जनक ने कहा कि जितने भी विद्वान और पंडित मेरी सभा में हैं, उनमें से कौन ऐसा है जो मुझे जीवन मुक्ति का फॉर्मूला बता सकते हैं। तो जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते जीवन के जो अनुभव होते हैं, सुख दुख मान अपमान, है ना, पीड़ा और कष्ट, इनका अनुभव ना हो, ऐसा फॉर्मूला मुझे कौन बता सकते हैं। तो फिर उनके सभा में सबने ट्राई किया, पर ऐसा फॉर्मूला किसी के पास नहीं था। फिर उनकी सभा में अष्टावक्र आए। अष्टावक्र जो थे वो एक विद्वान थे, और अष्टावक्र माना वो 8 जगह से टेढ़ी था, उनका शरीर जो था वो 8 जगह से टेढ़ा था। तो जब वो सभा में आए तो सारे सभासद हंसने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से उनको देखकर। तो अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, मैं तो समझता था कि आपकी सभा विद्वानों की सभा है, पर आपकी सभा तो चमारों की सभा है। तो फिर वो जो सारे सभासद थे वो बहुत ऑफेंडेड हुए। तो राजा ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? तो अष्टावक्र कहते, इनको तो ये भी नहीं पता कि ये जिसे देख रहे हैं वो एक आत्मा है और शरीर नहीं है। ये तो शरीर को देखकर हंस रहे हैं। तो शरीर को देखने वाला तो चमड़े को देख रहा है ना, तो वो चमार है। तो इस तरह से वो कहते। तो राजा को तभी ये एहसास हो जाता है कि ये विद्वान हैं जो आए हैं मेरी सभा में। तो फिर राजा कहते, ठीक है, तो आप मुझे जीवन मुक्ति का फॉर्मूला बताइए। तो फिर ये कहते अष्टावक्र कि वो तो मैं आपको बता दूंगा, पर उसके बदले आप मुझे क्या देंगे? तो वो कहते कि अब जो आप चाहें, मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। तो अष्टावक्र कहते, आप राज्य कैसे दे सकते हैं मुझे? राज्य तो आपका है ही नहीं ना, आप तो उसके ट्रस्टी हैं। तो आप मुझे वो दे सकते हैं जो आपका है। तो फिर राजन सोचने लगते हैं कि अब राज्य मेरा नहीं है तो फिर मेरा क्या है। तो फिर अष्टावक्र सजेस्ट करते हैं कि आप मुझे अपना मन दे दीजिए, तो मैं आपको जीवन मुक्ति का फॉर्मूला दूंगा, क्योंकि मन आपका है। तो जब राजा कहते ठीक है, तो मन तुम्हारा हुआ, तो फिर कहते फिर तो तुम जीवन मुक्त हो ही गए ना, क्योंकि अब तो मन के कारण ही सारा सुख दुख है। तो जब मन ही मुझे दे दिया, तो तुम मन में मेरी परमिशन के बिना कोई थॉट ही नहीं ले सकते, तो फिर दुख का अनुभव कैसे होगा। अब मैं आदेश करता हूँ कि हमेशा सुख के विचार लो, तो नेचुरली जीवन मुक्ति हो जाएगी, है ना। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं कि तुम्हारे जो जीवन में दुख है वो इस कारण है क्योंकि तुम अपना मन अपनी मनमत पर चला रहे हो। तो क्या करो, तुम मन मना भव हो जाओ।
मन मना भव माना अपना मन मुझ में लगाओ, मुझ में लगाओ माना अपने मन में सदा मेरा चित्र मेरा चरित्र चलाओ। और दूसरी बात, मेरी श्रीमत के अनुसार अपने मन में संकल्प लो। जैसे बाबा ने हमें किसी का परचिंतन करने की आज्ञा नहीं दी है, तो यदि हम परचिंतन ही नहीं करेंगे, पर दर्शन ही नहीं करेंगे तो कभी दुख होगा? कभी नहीं होगा। तो बाबा कहते मन मना भव, ये फॉर्मूला है। तो बाबा कहते सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, ये भी मन मना भव है। क्योंकि कौन पढ़ाता है याद रहेगा तो उस पढ़ाने वाले के साथ बुद्धि जुड़ी रहेगी, है ना। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने। पत्थर बुद्धि माना हम अपनी ही बुद्धि को उस तरह की धारणाओं मान्यताओं में चला रहे थे जिससे हमारे को ही दुख हो रहा था, है ना। आप सोचो मनुष्य कितना मूढ़मती है कि वो अपनी बुद्धि और मन को उस रूप से यूज़ करता है कि उसको खुद को ही दुख होता है ना। जैसे आप मान लीजिए आपको किसी ने कोई कड़वी बात कही, तो आपको उसने कितनी बार एक कड़वी बात कही? एक बार। और आपने उसको कितनी बार अपने मन में चलाया? हज़ारों बार, 2000, 3000 बार। और जब उसको मन में चलाया तो दुख किसको हुआ? कहने वाले को हुआ या हमें हुआ? हमें हुआ। तो फिर हमारी बुद्धि किस तरह की है कि हम उस बुद्धि से जो निर्णय लेते हैं और उस बुद्धि के आधार से जो कर्म करते हैं उससे हमें खुद को दुख का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी मैं ऐसी परख तुम्हें देता हूँ कि तुम जो बुद्धि से अपने आप को ही दुख दे रहे थे, अब वो बुद्धि तुम्हारी वो परख शक्ति रखने लगती है कि तुम वो निर्णय लेकर अपने को सुखी बना सको। तो बाबा कहते मैं तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब बाबा कहते प्रश्न क्या है? तकदीर खुलने का आधार क्या है? सब तकदीर खोलने के लिए यहाँ आए हैं ना, तो तकदीर खुलने का आधार क्या है? बाबा कहते निश्चय। निश्चय किस पर? निश्चय किस पर होना चाहिए? तो 4 बातों पर निश्चय होना चाहिए। लिखो 4 बातें कौन कौन सी हैं जिन पर निश्चय होना चाहिए? स्व पर, स्व पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और परिवार पर निश्चय। ठीक है, स्व पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और परिवार पर निश्चय। मान लो कोई व्यक्ति है जो चल नहीं सकता है ना, और वो इलाज करा रहा है, लेकिन वो रोज़ अपने आप को कहता है मैं तो चल ही नहीं सकता, कभी मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो चल ही नहीं सकता। तो कितना भी इलाज कराए वो चल सकेगा? क्योंकि उसको स्व पर निश्चय ही नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम शांति खुशी के लिए इतने दर दर धक्के खाते हो, लेकिन अपने को क्या कहते हो? दुख तो नेचुरल है, क्रोध तो नेचुरल है, सदा सुखी सदा शांत कोई हुआ है क्या? तो जब इस तरह का सोच रखोगे तो तुम खुश और शांत होगे कैसे? तो बाबा कहते पहले तो जिस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं उस पर निश्चय होना चाहिए कि ये पॉसिबल है ना। तो फिर निश्चय ही नहीं है तो प्रयास क्यों कर रहे हैं, है ना। देखो एक ना मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक विमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एनजीओ थी, तो वो काम करती थी विमेन के लिए। तो मैंने उनको एक बार पूछा आपको ये ऐसा लगता है कि मेन एंड विमेन कभी इक्वल थे? कभी इतिहास में, कभी पुराण में, कभी शास्त्रों में कभी ऐसा हुआ है कि नर नारी इक्वल हों?
तो कहते नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ और ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं। तो मैंने कहा जब आप सोचते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं और हो ही नहीं सकता, तो कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि जिसकी नींव ही ऐसी है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता, तो उस प्रयास में कितना बल होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। फिर मैंने उनको ज्ञान सुनाया कि शिव बाबा कहते हैं कि सतयुग में 4 हाथों की सृष्टि थी। विष्णु को 4 हाथ दिखाते हैं। 4 हाथ माना नर नारी कॉम्प्लीमेंट्री होके काम करते थे। नर नारी एक दूसरे के साथ काम करते थे, एक दूसरे के कंपटीशन में काम नहीं करते थे। तो बाबा हमें कहते पहले तो निश्चय रखो कि दुनिया ऐसी थी कि वहाँ सब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बिना विकार के हम रहते थे। अपने पर निश्चय रखो कि मुझ आत्मा के अंदर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनने की पॉसिबिलिटी है। फिर बाबा पर निश्चय रखो कि भगवान आकर मुझे पढ़ा रहा है। अब आप देखो, कई बार व्यक्ति कहता है कि निश्चय कैसे करें, पहले प्रूफ मिले तो फेथ हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहले फेथ आएगा या पहले प्रूफ आएगा? पहले आप निश्चय रखेंगे तो आपको प्रूफ मिलेगा, या आपको पहले प्रूफ मिलेगा तो आप निश्चय रखेंगे? पहले निश्चय फिर प्रूफ। आप जैसे साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं? पहले आप कहते सपोज x इक्वल्स टू वाई, है ना। तो पहले तो आप सपोज करते हैं कि हाँ x इक्वल्स टू वाई, ये मान कर चलते हैं। फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको अंत में मिलता है हेंस x इक्वल्स टू वाई। तो ऐसे ही बाबा कहते पहले एक्सपेरिमेंट होगा तब एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपेरिमेंट के पहले तो तुम्हें निश्चय रखना पड़ेगा ना कि हाँ भगवान आया है, तो मैं उसकी श्रीमत पर निश्चय से चलूँ, तब तो वो तुम्हें अनुभव कराएगा। तो बाबा कहते स्व पर निश्चय रखो, बाबा पर निश्चय रखो, और निश्चय के आधार से ही तकदीर खुलेगी। क्योंकि तकदीर कैसे खुलेगी? कर्म से। और जो श्रीमत पर हमें निश्चय ही नहीं, तो हम उस श्रीमत के आधार से कर्म ही नहीं करेंगे तो तकदीर कैसे खुलेगी? ठीक है ना। तो बाबा इसीलिए कहते पहले निश्चय रखो। आपको निश्चय है कि भगवान आया है? किस किस को निश्चय हो गया कि भगवान आया है? हाँ, निश्चय हुआ। शिवाली बहन, कैसे निश्चय हुआ आपको, बताओ। रुको, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ करो, अनम्यूट करो आप। हाँ जी, कैसे निश्चय हुआ आपको? ओम शांति। हाँ 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 हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ, राइट है ना। तो उन्होंने यही बताया कि एक तो जो भी संकल्प हम करते हैं, जो प्रश्न हमारे मन में होते हैं, तो बाबा हमें उसका उत्तर किसी न किसी तरीके से ज़रूर देते हैं। चाहे वो हम अपनी क्लास में खुद बता दें या कोई और प्रश्न पूछता है उससे उत्तर मिल जाता है ना। और फिर बाबा को हम कहते दुख हरता सुख करता, तो वो हमारे मन को शांत कर कर कितने सारे हमारे दुख हर लेता है। हमें तो पहले यही नहीं पता था कि हमारे दुख का कारण हमारे अपने सोच है या हमारा अपना मन है। तो जैसे जैसे हमें समझ आता गया तो वो दुख भी धीरे धीरे हरने लगे, है ना। तो बाबा कहते पहले निश्चय होगा तब तकदीर खुलेगी। अब बाबा कहते अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे, है ना। अब बाबा के ज्ञान में आए, बाबा इतनी पावरफुल डोज रोज़ देते हैं और हम क्या करें, उसका एक पीस ही लें और लंगड़ा लंगड़ा कर आगे बढ़े। हम तो उड़कर एकदम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लंगड़ाए क्यों? क्योंकि निश्चय नहीं है। रोज़ ये वाले संकल्प चलाते रहे कि पता नहीं भगवान आया है नहीं, पता नहीं है या नहीं। तो पता नहीं करने की जगह एक बार मानकर अगर श्रीमत पर चलने लगे तो उससे जब पावर भरेगी तो खुद ही पता लग जाएगा। तो बाबा कहते जो क्या क्या क्यों क्यों कैसे कैसे करते रहते वो जैसे लंगड़ाते रहते। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। गैलप करना माना छलांगे मारकर आगे जाना। कोई भी बात में संशय है तो फिर पीछे रह जाएंगे। संशय माना डाउट, जिनको डाउट रहता है ना वो पीछे रह जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते वो सतो प्रधान बन जाते। जिनको पता है मेरा बाबा परम धाम में बैठा है, वो बार बार यहाँ से बुद्धि को हटाकर वहाँ ले जाते रहेंगे और धीरे धीरे संग का रंग लगकर सतो प्रधान बन जाएंगे। ओके, अच्छा, तो इतनी ही मुरली सुनेंगे आज। बाबा हमें लास्ट में याद प्यार देते हैं, ठीक है। याद प्यार कैसे देते हैं? बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकी लधे। सिकी लधे माना बहुत समय से बिछड़े और अभी मिले। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम बाबा को क्या कहेंगे? हम रूहानी बच्चों की, बोलो जी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ठीक है, तो इस तरह से बाबा भी हमें नमस्ते करते। आपने कभी सोचा था भगवान हमें नमस्ते करेंगे? तो बाबा के नमस्ते का हम भी जवाब देते कि बाबा को नमस्ते। अच्छा, एक आध स्लोगन पढ़ देती हूँ। वरदान भी आता है मुरली में, धीरे धीरे सब चीज़ें पढ़ेंगे। स्लोगन पढ़ती हूँ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का भी अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, है ना, कि मैं लवफुल कितना बन रहा हूँ, लेकिन बाबा कहते शक्ति रूप का भी अनुभव सुनाओ। सिर्फ लवफुल नहीं, पावरफुल भी बनो, है ना। बाबा हमें कहते मीठा बनो, लेकिन इतना मीठा नहीं कि तुम पे चींटियाँ चढ़ जाएं। है ना। तो इसीलिए बाबा कहते स्नेह और शक्ति का बैलेंस। जब आप देवियों की मूर्तियाँ देखते हैं तो उनका चेहरा कैसा होता है? बहुत लवफुल और बहुत पावरफुल, है ना। वो स्नेह और शक्ति का बैलेंस वाला चेहरा होता है। और आप सोचो, मनुष्य ने जब देवियों की मूर्तियाँ भी बनाई तो भी उसमें वो बैलेंस नज़र आता है। तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? स्नेह भी हो पर शक्ति भी हो। ऐसा नहीं कि हमारे को देखकर किसी को ऐसे संकल्प आए कि ये तो बहुत इजी है या ये तो बहुत अप्रोचेबल है या तो बहुत मूर्ख है, इनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। तो हमारे अंदर लव की भी वाइब्रेशन हो कि कोई हमारे पास आने से डरे ना,
कोई हमसे अपनी दिल की बात करने से डरे ना, घबराए ना। हम सबको कनेक्ट, लव कनेक्ट्स। लव के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि हर एक को आपसे कनेक्टेड फील होता है, ये प्यार की क्वालिटी है। तो हमारे से हर एक को कनेक्शन फील हो, ये हमारी लवफुल स्टेज है। लेकिन हमारे से शक्ति की भी भासना है कि ये सामना भी कर सकते हैं, ये सह भी सकते हैं, ये समा भी सकते हैं, ये परख भी सकते हैं। किसी को हमारे नैनों से ऐसा लगे कि अच्छा, मैं अगर कोई नेगेटिव संकल्प रखूँगा तो इनको पता चल जाएगा। ठीक है, ये है शक्ति का स्वरूप। तो बाबा कहते स्नेह रूप का तो अनुभव सभी सुनाते हैं, पर शक्ति रूप का भी सुनाओ, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मैं ना आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक माता ने मुझे एक बार फ़ोन किया और कहा कि वैसे तो बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करती हैं और जीवन में दुनिया के हिसाब से बहुत उपलब्धि भी की है, लेकिन वो मुझे बता रही थी कि जो हस्बैंड है वो बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं और शुरू से ऐसा रखते हैं। और बोले कि दीदी वो शुरू से ही ऐसे रहे और मैं अभी भी यही रहता है कि बहुत स्वीट है, बातें करेंगे अच्छी, लेकिन फिर पता चलता रहता है कुछ ना कुछ, और फिर वो बार बार कहते हैं इतनी छोटी सी बात है तुम माइंड क्यों करती हो, ऐसे करके चलता है। पर मेरा अभी ना बहुत मेरे अंदर स्वमान लो होता जा रहा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अब खुद से भी घिन आती है। तो जब वो बात मैंने सुनी तो मैंने उनको पहले तो ज्ञान की भी पालना दी, सब कुछ किया, लेकिन फिर मैंने उनको ये भी कहा कि जैसे हमारे सम्मुख कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे पति है, चाहे भाइयों के लिए पत्नी के रूप में कोई आत्मा आती है, या कोई हमारे से मिलता है पहली बार, या संगी साथी बनते हैं, तो हमारे से उनको ये इंडिकेशन जाते हैं कि वो हमें कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, है ना। जैसे हर एक व्यक्ति क्या करता है, चांस लेता है। चांस लेता है मतलब वो आपको एक बार कुछ कड़वा बोल कर देखेगा, है ना, और अगर उसका रिएक्शन नहीं आया, अगर आपने वहाँ पर उसको स्टॉप नहीं किया, तो वो व्यक्ति दोबारा करेगा वो चीज़। क्योंकि अगर हम सामना भी नहीं कर रहे तो वो भी क्या है, एक तरह का एनकरेजमेंट है। तो ये भी हमें देखना होता है कि हमारे अंदर स्नेह की वाइब्रेशन है, हम माफ़ करते हैं किसी को या हम प्यार से रहते हैं, वो एक बात, लेकिन शक्ति भी हमारे पर्सनालिटी में नज़र आए। ऐसा नहीं कि हम किसी को गलत सिग्नल दे रहे हैं कि आप मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, या आप मुझे डोरमैट बनाकर मेरे ऊपर से पार हो जाएंगे चलकर रौंद कर और मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। तो ये जो इंडिकेशंस भी हम देते हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमें कमज़ोर नहीं बनाता, ज्ञान हमें बैलेंस्ड बनाता है। ज्ञान हमें बैलेंस्ड बनाता है। आज से हम शक्तियों का भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं एक बार एक विमेन कमीशन की भी एक लेडी से बात कर रही थी, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि आपके हिसाब से आज जो ये समस्याएं हैं डोमेस्टिक वायलेंस की और ये सब कुछ, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है। तो मैंने उनको यही कहा कि मेरे हिसाब से तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ सहना चाहिए वहाँ सामना कर रहे हैं, और जहाँ सामना करना चाहिए वहाँ सह रहे हैं, है ना। कि छोटी बातों पर तो बहुत रिएक्ट करते हैं आजकल हम, और जो बड़ी बातें हैं जिन पर रिएक्ट करना चाहिए वहाँ हम ऐसे ही चलता कर देते हैं कि ठीक है, घर की इज्जत बनी रहे, या मान सम्मान या लोक लाज की बात आ जाती है। तो इसीलिए जहाँ पर हमें बोलना चाहिए वहाँ हम बोल नहीं रहे, और जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए वहाँ हम बहुत बोल रहे हैं। तो ये कारण है कि घरों में इतनी डिस्टर्बेंस है। तो आज से हम ये शक्तियों की भी बात करेंगे, क्योंकि आज की वाणी में भी बाबा ने शक्ति पर इशारा दिया। तो बाबा ने हमें शांत, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप बनने का पाठ तो ज़रूर पढ़ाया है, लेकिन बाबा ने हमें शक्तियाँ भी दी हैं। और जैसे आप देवियों की 8 भुजाएं देखते हैं ना, तो 8 भुजाएं 8 शक्तियों का प्रतीक है। ठीक है, तो 8 शक्तियाँ जो हैं, आपको चित्र भेजा गया है, आप उस चित्र को निकालेंगे,
उस चित्र का जो शीर्षक है वो है राजयोग के द्वारा प्राप्त अष्ट शक्तियाँ। ठीक है ना। तो जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं और हमारे अंदर के अवगुण या विकर्म विनाश होते जाते हैं, हमारे अंदर 8 शक्तियों का विकास होता है। उसमें से पहली शक्ति आज हम देखेंगे। पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसमें कछुआ दिखाया गया है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पर कछुआ दिखाया गया है। समझ नहीं आ पाया, क्या समझ नहीं आया अवंतिका बहन? थोड़ा बोलो, 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, करो अनम्यूट वहाँ। हाँ बोलो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगी आपको सारा, है ना। तो आप देखो कछुए का जो चित्र है ना, वो कछुए का चित्र जो है वो शक्ति का नाम आप लिखो। अगर आपको पढ़ने में नहीं भी आ रहा, मैं बता रही हूँ। तो उस शक्ति का नाम है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं पावर टू विथड्रॉ। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ, ये है पहली शक्ति। और पहली शक्ति जो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, उसमें कछुआ दिखाया गया है। अब कछुआ क्या करता है, जब भी खतरा होगा ना उसको, तो वो क्या करेगा, अपने अंगों को समेटकर शेल में चला जाता है। ठीक है। ऐसे ही हमारे अंदर भी विस्तार, माना जब कोई बात हमारे अंदर का विकार ट्रिगर करने वाली है, तो उस समय में हम अंदर जा सकते हैं, है ना। अंदर जाना मतलब अपने कान, आँख, नाक, मुंह, त्वचा से जो बातें आ रही हैं उससे अलग अपने को अपनी स्वस्थिति में स्थित कर लेना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपको कभी कभी पता होता है कि एक व्यक्ति जो है वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात करता है जो बात आपको ठीक नहीं लगती, और जिसके कारण आपके बहुत सारे संकल्प चलने लगते हैं। उनका जो बोलने का तरीका है या उनकी जो विचारधारा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी आपको ये बात पता होती है, फिर भी जब आप उस व्यक्ति के सामने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह, जैसे ऑक्टोपस 8 बाहें फैलाकर किसी चीज़ को समेटता है ना, ऐसे अपनी सारी इंद्रियों को सुजाग कर उसको गौर से सुनते, गौर से देखते, और फिर वो जो भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है उसको पूरा बुद्धि में भर के फुल डिस्टर्ब करते अपने मन को। करते हैं कि नहीं करते, है ना। अब आपको पता है कि वो जो व्यक्ति है उसको सेंस नहीं है, वो जो बात कहता है वो डिस्टर्ब करने वाली होती है, तो वहाँ पर अपने आप को अंदर समेटने की जगह, कछुआ बनने की जगह हम ऑक्टोपस बनते क्यों हैं? ठीक है, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी एक नेबर थी, तो हम उनके घर में बैठे थे एक दिन, तो उनकी बेटी स्कूल से आई। तो बेटी स्कूल से आई, बहुत अपसेट थी, उसने बैग फेंका और वो दमदमाते हुए अंदर चली गई और मम्मी को कहती, मम्मी आज टीचर ने बहुत गालियाँ दी। तो जब उसकी मम्मी उसके पीछे अंदर भागी और उसको कहती है, टीचर ने क्या गालियाँ दी? तो बेटी कहती है, मम्मी प्लीज़ गालियाँ भी कोई याद रखता है क्या? तो मम्मी कहती, नहीं, याद रखनी होती है, क्या क्या बोला बताओगे तब तो हम जाकर टीचर की कल गर्दन पकड़ेंगे। तो अब आप सोचो कि बच्ची जो है उसको इतना सेंस है कि गालियों को याद नहीं रखा जाता,
और माँ को लगता है कि गालियाँ तो बिल्कुल याद रखनी चाहिए ताकि हम उसको प्ले करें और फिर दूसरों को भी सुनाएं और फिर उसका कुछ बदला लें। लेकिन वास्तव में सारा डैमेज तो उसी से हो रहा है, उन गालियों को सुनने से। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम्हें पता है कि किसी का कोई बोल, कोई परिस्थिति, जैसे आज आपको पता है आप न्यूज़ सुनेंगे तो भी कोरोना वायरस वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, आपको उतना ही करना है, मास्क पहनना है, घर में रहना है। लेकिन आप न्यूज़ सुनकर फिर बार बार अपने आप को भयभीत और डिस्टर्ब कर क्यों रहे हैं? तो हम ये जो विस्तार को संकीर्ण करने की जगह और विस्तार में क्यों जा रहे हैं? अभी किसी ने पूछा ऑक्टोपस की तरह ऑल ओवर द प्लेस क्या होता है? मतलब ऑक्टोपस जो होता है ना वो ऐसे आठों बाहें फैलाता है और चीज़ को पूरा समेटता है। तो अंदर जाने की बजाय हम उस पूरी परिस्थिति या उसकी पूरी नेगेटिविटी को अपने अंदर समाते हैं। तो ये कार्य हम करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम्हें पता है कोई चीज़ तुम्हारे अंदर के काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार को ट्रिगर करेगी, तो तुम उस चीज़ के सम्मुख जब जाते हो तो तुम अपनी आत्मिक स्थिति में रहो, है ना। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक ग्रुप के साथ रहती थी, तो वो लोग जो थे वो इतना हमें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बीकेस के ऐसा होता है, हर एक को अपना मार्ग होता है, तो कईयों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो उनको लगता था कि ब्रह्मा कुमारी से हमारी नहीं बनती है, तो उनका संकल्प जैसा भी था, तो उस कारण से वो इतना पॉजिटिवली ओरिएंटेड नहीं रहते थे मेरी तरफ। तो मैं क्या करती, जब भी मैं वहाँ पर रहती तो मैं यूजुअली कान में अपना ईयरफोन डालकर और कुछ ना कुछ सुनते हुए अपना काम करती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि लेकिन कभी कभी जब नहीं भी मैं कुछ सुन रही होती थी तो ईयरफोन डाल के रखती थी, ताकि मैं उस माहौल में एंगेज ना करके मैं अपना आध्यात्मिक जो भी चिंतन मंथन है वो करती रहूँ। तो एक दिन क्या हुआ, उनको लगा कि मैं तो ईयरफोन पे कुछ सुन रही हूँ, तो वो मेरे ही बारे में कुछ कहने लगे। तो मुझे पता चला कि वो तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फट से ईयरफोन ऑन कर दिया, क्योंकि जो बात से मुझे लगेगा कि कोई मुझे पसंद नहीं करता या कोई दूसरी भावना आएगी, उस बात को सुनना ही क्यों है, क्योंकि उसका कोई इलाज तो है नहीं। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो आपके इरिटेट होने से, आपके परेशान होने से तो पसंद नहीं करने लगेगा, तो उन बातों को सुनने की आवश्यकता ही क्या है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिस्थिति के समय ये चीज़ करने की कैपेसिटी उसी में होगी जो अदरवाइज भी ये करता होगा। जैसे कछुआ जो है वो क्या करता है, जैसे ही खाना पीना खा लेता है तो वो अपनी इंद्रियों को समेट कर बैठ जाता है। तो वो सिर्फ डेंजर के टाइम पे नहीं समेटता, वो वैसे भी अपनी इंद्रियों को समेट कर बैठता है। तभी जब डेंजर आता है तो उसके अंदर वो कैपेसिटी होती है समेटने की। अब आप देखो, जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, क्या आप अपनी इंद्रियों को समेट कर अपनी आत्मिक स्थिति में बैठते हैं? और अगर नहीं बैठते, अगर उस टाइम पर और किसी विस्तार में फंस जाते, फ़ोन उठाते, टीवी चलाते या किसी को कॉल लगाते, तो फिर वो आदत ही नहीं है ना अपने को समेटने की। तो शक्ति को कैसे डेवलप किया जाता है, उसको यूज़ कर करके। जैसे आप जिम जाते हैं, तो जिम जाकर आप क्या करते हैं, आप जिम जाते हैं क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए, राइट। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले आप उन मशीनों पे उस फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करते हैं जहाँ पर आपका कंट्रोल है। तो जहाँ पर आप स्पीड वगैरह मैनेज कर पा रहे हैं, वहाँ पर आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तब अगर आपको अचानक कहीं छलांग लगानी पड़े या अचानक आपको कोई वेट उठाना पड़े, तो आपने जो धीरे धीरे अनुकूल परिस्थिति में अभ्यास किया है, वो प्रतिकूल अचानक के समय में काम आता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में किया गया अभ्यास
प्रतिकूल परिस्थिति में काम आता है। ठीक है, तो ये जो पावर टू विड्रॉ है, ये जब हम अनुकूल परिस्थिति में करेंगे, मतलब जिस समय पर कोई ऐसी भारी सिचुएशन नहीं है और हमारा काम वाम खत्म हो गया है, तो हम इंद्रियों को समेट कर बैठने की आदत डालेंगे, संस्कार बनाएंगे। तो फिर जब परिस्थिति बिगड़ेगी तब भी हमारे अंदर वो क्षमता होगी कि हम अपनी इंद्रियों को समेट कर और अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर सकें। ठीक है, तो ये पहली शक्ति आज आपको मिली। अष्ट दुर्गा को 8 हाथ एक एक दिन में एक एक मिलेंगे। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी मुरली भी सुनेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर थोड़े ले लेते हैं और उसके बाद योग करेंगे। ओके, तो कोई लिख रहे हैं, द क्वेश्चन इज नॉट दैट ऑफ इक्वालिटी बट ऑफ बेसिक रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बीइंग अकॉर्डेड टू women. Women are not just there to use, abuse and exploit. Yes, so basic respect and dignity means आप किसी को equal treatment दे रहे हैं ना। इक्वालिटी शारीरिक तरीके से नहीं, पर इक्वालिटी, दैट इक्वालिटी इन द सेंस दैट हम सब मनुष्य हैं और हम वो डिग्निटी डिजर्व करते हैं, राइट। मोस्ट NGOs आर ट्राइंग टू एड्रेस प्रॉब्लम्स लाइक चाइल्ड अब्यूज, बेसिक ह्यूमन राइट्स। हाँ, ऑफ कोर्स, बट मैं उसको, उनके कार्य को क्वेश्चन नहीं कर रही, मैं इस बात को क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या हम बिलीव करते हैं ये पॉसिबल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन हम बिलीव नहीं करते। जैसे एक बच्चा है, बहुत पढ़ता है पर वो बिलीव नहीं करता कि मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, तो मैं उस एस्पेक्ट को कह रही हूँ, मैं उनकी मेहनत को क्वेश्चन नहीं कर रही। तो बाबा कहते, और फिर क्वेश्चन है, क्योंकि सबको अब आत्मा समझ कोई बात अच्छी बुरी नहीं लगती और शांति मिल पाती है। ठीक है, अब इतना डिस्टर्ब नहीं होते, लगता है इसने अभी पढ़ाई नहीं की है तो क्या पता। राइट है ना, किसी ने पढ़ाई नहीं की तो उनको अज्ञान, जो अज्ञानी है उससे तो कोई कंप्लेंट नहीं है ना। तो अभी आपको क्या समझना है, जब भी किसी के साथ कोई, किसी की बात आपको ऐसा लगता है कि ये वो बात नहीं कर रहे जो इनको करनी चाहिए, तो आप इस बात को जानते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, और जिसको ज्ञान ही नहीं है उससे क्या कंप्लेंट करनी है। आज सिस्टर मॉर्निंग 2018 के डायरी रीड करके लगा कि मैं, मेरी थिंकिंग, वो थॉट जिसके आप और बाबा हमें ज्ञान दे रहे हो, उसने उन डायरी में वैसे भी, अच्छा, तो मतलब आपका पुरुषार्थ ठीक जा रहा है, यही बात आप कह रहे हो रुचि बहन। ठीक है, चलिए थोड़ा योग करते हैं। अभी पावर टू विड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो हमने आज शक्ति का वर्णन सुना उसको अभी अभ्यास करेंगे। चलिए, कुछ क्षणों के लिए अपने मन और बुद्धि को अपनी इंद्रियों के चपेट से निकाल अंदर की तरफ मोड़ दें। आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, पर मेरी बुद्धि केवल स्वयं को देख रही है। आंखों के पीछे स्थित उस दिव्य सितारे को
दिव्य प्रकाशवान सुंदर सितारा में आत्मा, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, एकटक शांति का प्रकाश फैलाती मैं आत्मा, मुझसे निरंतर शांति की शीतल किरणें प्रवाहित हो रही हैं। मेरा मन केवल अपने इस दिव्य स्वरूप और शांति को अनुभव कर रहा है। इस घड़ी मैं संपूर्ण स्थिर और शांत अवस्था में स्थित हूँ। कुछ देर इस अनुभव में एकाग्र हो जाए। ओम शांति।